हर माँ बाप से एक सवाल, छोटे कम उम्र के बच्चे हिंसक क्यों हो रहे हैं? अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद में एक स्कूल के कम उम्र के विद्यार्थी ने दूसरे कम उम्र के विद्यार्थी की हत्या कर दी। बड़ी दुखद घटना। मेरा सर और पूरे मुस्लिम समाज, इंसानियत को मानने वाले हर इंसान का सर शर्म से झुक गया। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होना चाहिए। सवाल फिर वही, कम उम्र के बच्चे हिंसक क्यों हो रहे हैं? आज हम टेलीविजन पे कई सीरियलें देखते हैं, जो सीरियलों में हिंसक दृश्य, नाजायज संबंधों को बढ़ावा देने वाले दृश्य और ऑनलाइन मोबाइल पे पबजी और वगैरह कैसी कैसी हिंसक गेमें, कुछ अश्लील डांस, अश्लील डायलॉग, बातें, चर्चाएं और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कई पिक्चर, कई दृश्य दिखाए जा रहे हैं। माँ बाप ने लाड़ प्यार में बच्चों को बड़े बड़े मोबाइल दिलवा दिए। अच्छी बात है एजुकेशन के लिए अगर जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चीज़ का भी माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जो मोबाइल दिलवाया है तो बच्चा वो मोबाइल में क्या देखता है, बच्चे की संगत कैसी है, बच्चे को जो माँ बाप जो पैसा देते हैं वो पैसों का इस्तेमाल बच्चा कहाँ पे करता है। मैंने ये चीज़ें देखी है कि 10 से 16 साल की उम्र के बीच के बच्चे पान के गल्लों पे जाके माँ बाप जो पैसे देते हैं वो पैसों से पान पड़ी की तंबाकू खरीदते हैं और वो तंबाकू और पान पड़ी क्या खाते हैं। मैंने कई बच्चों को देखे हैं जो छुप छुप के सिगरेट और बीड़ियाँ पीते हैं। धड़ल्ले से शराब बिक रही है, धड़ल्ले से ड्रग्स का कारोबार हो रहा है और आए दिन शराब और ड्रग्स जब्त की जा रही है। सरकार को ये गंदी अश्लील सीरियलें, अश्लील गेमें और मोबाइल पे जो हिंसक दृश्य और गंदे नाच गाने जो दिखाए जा रहे हैं और ऐसे नाच गाने, अश्लील सीरियलें और अश्लील हिंसक दृश्य देख के बच्चे हिंसक हो रहे हैं, मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है। सरकार को चाहिए कि पहले ऐसी सीरियलें, ऐसी गेमें, ऐसे हिंसक दृश्य जो सोशल मीडिया और टेलीविज़न पे दिखाए जा रहे हैं उन पे प्रतिबंध रख देना चाहिए और माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे ध्यान रखें। फिर से मैं कहता हूँ, मैं और पूरा मुस्लिम समाज अहमदाबाद के 7 डे स्कूल के अंदर एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी का जो कत्ल किया उसकी कड़े शब्दों में आलोचना, निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं दूसरी बार नहीं होना चाहिए। मुस्लिम आगेवानों ने ये घटना पे क्या कहा वो भी सुनते हैं। नमस्ते, आदाब। मैं इमरान खेड़ावाला, एमएलए जमालपुर खड़िया। 7 डे स्कूल का जो घटना बनी, जो बनाव बना है और नयन करके जो स्टूडेंट की जिस तरह से हत्या हुई है, मैं सख्त शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। जिस तरह से आजकल बच्चों के अंदर, एजुकेशन के अंदर पढ़ने के साथ साथ जो माहौल आज बन रहा है, उससे मैं समझता हूं कि उनके पेरेंट्स को, स्कूल के मैनेजमेंट को भी खूब चिंता करने का विषय है। कल का जो बनाव बना है उसके अंदर जो बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन साथ साथ हम सबको एक सबक लेने का ये अवसर है कि ऐसी घटना क्यों बनती है। जब ऐसी घटना बनती है तो मैं समझता हूं सबका सर झुक जाता है, सर में साफ हो जाता है। मैं इसकी निंदा इसलिए कर रहा हूं कि ये घटना बनी है, ये घटना क्यों बनी और ये घटना क्यों बनती रहती है। गुजरात के अंदर भी बनी है और अदर स्टेट के अंदर भी बनी है, लेकिन ये घटना के पीछे मैं समझता हूं कि जो जवाबदार है उसको कड़क से कड़क सजा होनी चाहिए, उसके लिए कोई बख्शिश नहीं है। और आइंदा
ऐसी घटना न बने उसके लिए भी मैनेजमेंट को भी खूब ध्यान रखना पड़ेगा और सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सरकार से विनती करता हूं कि जब ऐसी घटना बनती है तो इसको हिंदू या मुसलमान की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इसको एक जो कसूरवार है, गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। मेरी यही विनती है कि खास करके ये नयन जो बच्चा जिनकी मौत हो गई है उसके परिवार पे जिस तरह से मुसीबत आ पड़ी है, हम उसके सब साथ में हैं और ऐसी घटना न बने उसके लिए मैं सरकार से भी कहूंगा कि ऐसी कोई कड़क विधानसभा के अंदर बिल लाया जाए जिसकी वजह से ऐसी घटना न बने, उसकी घटना को हम रोक सकें। जय हिंद। हाल ही में अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में वाक़ स्कूल 7th डे स्कूल में जो हादसा हुआ तलबा के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान, उसकी मैं अपनी तरफ से और जितना की तरफ से सख्त उसको कंडेम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और ये छोटे बच्चों में इस तरह की जो ज़हनियत या मेंटालिटी जो पैदा हो रही है, ये न सिर्फ उनके हवा तक है बल्कि पूरे मुल्क और पूरे समाज के लिए बहुत खतरनाक वाक़या है। हम में जो दूरी बढ़ती जा रही है उसका भी एक नतीजा है। इसलिए समाज की जिम्मेदारी है, बच्चों ने जो गलती की उनको तो जो कानूनी तौर पर जो सज़ा होती हो मिले, हमें उसमें कोई वो नहीं, एतराज़ नहीं, और हम चाहते हैं कि वो अपराध करने वालों को सज़ा दी जाए और उनके ख़ानदान वालों की तरफ से हम अपनी दिलसोजी का इजहार करते हैं। और समाज से खास तौर से मेरी गुजारिश है कि मुल्क में ऐसा माहौल न पैदा होने दें कि जिससे आपस की दूरियां बढ़ें। हम अगर एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो मैं मानता हूं, मुझे यकीन है कि ये इस तरह के वाक़यात जो बनते हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म नहीं होंगे तो कम ज़रूर हो जाएंगे। इसलिए मेरी समाज से भी अपील है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दोनों पूरे समाज के बीच में जो दूरियां फैल रही हैं इसे कम करें ताकि मुल्क की भी के लिए कोई खतरा न रहे और आने वाली नस्लें भी एक अच्छा और सुसंस्कृत समाज हम पैदा कर सकें। अहमदाबाद के 7 डे स्कूल में जो हिंसक घटना घटी, जिसमें एक 8वीं क्लास के बच्चे ने एक 10वीं क्लास के बच्चे का कत्ल कर दिया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम इस मौके पर बच्चे के परिवार वालों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन से ही मांग करते हैं कि कानून के दायरे में रहकर इन बच्चों को, जो भी इसमें सम्मिलित थे, उनको जो सज़ा कानूनी दायरे में रहकर दी जानी चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं इस मौके पर मुसलमानों का, इस्लाम का असूल तो इस पर बिल्कुल साफ़ है कि अगर किसी ने एक बेगुनाह शख्स की हत्या की तो मानो कि उसने तमाम इंसानों की हत्या कर दी, और अगर किसी एक बेगुनाह शख्स की जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। इसलिए मुसलमान तो कभी इस तरह की घटना जो होती है उसका समर्थन नहीं कर सकता, बल्कि हम सब मिलकर इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन साथ में इस बात पर भी सामाजिक आगेवानों, धार्मिक आगेवानों को सोचना पड़ेगा, आखिर ये क्या वजह है कि आजकल बच्चे इतने हिंसक हुए जा रहे हैं। जो अहमदाबाद में हुआ, इसी तरह की एक घटना उत्तराखंड में हुई कि जहाँ पर टीचर ने एक बच्चे को डांट दिया तो दूसरे दिन बच्चा पिस्तौल लेकर पहुँच गया। कहीं हमको खबर मिलती है कि अभी टीचर किसी को डांट दे रहा है तो बच्चा आत्महत्या कर रहा है या उसकी रैगिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है, इसके जड़ में जाने की ज़रूरत है समाज को, ख़ासतौर पे धार्मिक आगेवानों को, कि क्या वो ऐसे टीवी सीरियल हैं, वेब सीरीज़ हैं कि गेम्स हैं कि जिसमें इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है और बच्चे इसको आम तौर पर मोबाइल में खेल रहे होते हैं। क्या ये वजह है? और भी इसके कई वजह है जो तलाशने चाहिए। और आजकल तो हमको पता है कि गुजरात में ख़ास तौर पर ड्रग्स जो है, सर्वे बताते हैं कि छोटे बच्चे भी अब उसका सेवन कर रहे हैं। तो क्या ये तमाम वजह है जिसकी वजह से बच्चे इतने हिंसक हुए जा रहे हैं? असल मुद्दा ये है कि बच्चे हिंसक क्यों हो जा रहे हैं। तो इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से जोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि तमाम मुसलमानों को और तमाम हिंदू भाइयों को मिलजुल कर चिंतन मनन करना चाहिए
कि आखिर वो क्या वजह है कि आजकल हमारे बच्चे इतने हिंसक हुए जा रहे हैं। मैं एक बार फिर इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और साथ ही साथ ये मांग करता हूँ कि जो कुछ भी कानून के दायरे में कातिलों को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो जो मेरा सर और पूरे मुस्लिम समाज, इंसानियत को मानने वाले हर इंसान का सर शर्म से झुक गया। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होना चाहिए।